देश भर में कई लोग लिवर की समस्या से परेशान रहते हैं। कई लोगों में लिवर एसाइटिस जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। लिवर एसाइटिस का मतलब है पेट में तरल पदार्थ का जमा होना। लिवर से जुड़ी एक क्रोनिक डिजीज लिवर सिरोसिस ने अमिताभ बच्चन का लिवर 75% तक डैमेज कर डाला है। ये बीमारी तब होती है जब लंबे समय से लिवर खराब चल रहा हो। इसकी वजह से हेल्दी टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण लीवर काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी के चलते लीवर टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाता, जिसके कारण शरीर की जरूरत के मुताबिक प्रोटीन नहीं बन पाता है। खून के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। ये स्थिति इतनी खराब होती है कि इलाज के बिना इंसान का लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर सकता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ 25% लीवर फंक्शन के साथ जिंदा हैं। लीवर तभी फेल होता है जब इसका 80 से 90% हिस्सा काम करना बंद कर देता है या पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। लिवर सिरोसिस की बीमारी आमतौर पर शराब का सेवन करने वालों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन आजकल ये बिना शराब पीने वालों में भी खूब देखा जा रहा है। लिवर एसाइटिस और लिवर सिरोसिस की समस्या की ज्यादा जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर जगतजोत सिंघल से हुई, जिन्होंने लिवर से जुड़ी एसाइटिस और लिवर सिरोसिस की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। आज हम बात करेंगे एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस को एक सिंप्लीफाइड भाषा में बोला जाता है पेट के अंदर पानी भरना। काफ़ी बार कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या जिनको लगता है कि उनका पेट में फुलावट आ रही है, पेट उनका बाहर निकल रहा है, जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में लिखा होता है एसाइटिस। ये एसाइटिस क्या है? एसाइटिस जैसे कि इन्हें बताया एक सरल भाषा में माना जाता है पेट के अंदर पानी भरना, बट एक मिसकंसेप्शन है। ये असली लोकेशन जहाँ पे एसाइटिस है वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स के बाहर और बाहर का जो परत है स्किन और फैट उसके भीतर, वो वाले एरिया के अंदर जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, उसके अंदर पानी का भरना एसाइटिस कहलाता है। अब एसाइटिस एक कोई बीमारी नहीं है, बट किसी बीमारी के कारण एसाइटिस होता है। 80% लोगों को एसाइटिस होने का कारण लिवर की बीमारी होती है, जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस भी बोल सकते हैं। अब लिवर की बीमारी या सिरोसिस होने के भी कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा कॉमन कारण शराब पीना, लंबे समय तक फैटी लिवर होना, या फिर काला पीलिया होना, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी की बीमारियां होती हैं। इन सब बीमारियों के कारण लिवर सिरोसिस हो जाता है। एंड जब लिवर सिरोसिस मतलब लिवर एडवांस स्टेज में खराब हो जाता है तो एसाइटिस या पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ और कारण एसाइटिस के भी होते हैं, जैसे आंतों का या पेट का टीबी होना, कैंसर जब फैल जाता है या उसी एरिया का जब कैंसर होता है उसके कारण पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, उससे भी एसाइटिस बन सकता है। पैंक्रियास की बीमारी से एसाइटिस बन सकता है। कोई पेशेंट जिनके पित्ते को ऑपरेशन के टाइम पे उनकी पित्त की नली कट जाती है, उनके अंदर पेट के अंदर पित्त बनना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है, उसको भी एसाइटिस ही कहा जाता है। ये सब हमारे कुछ प्रमुख कारण आ जाते हैं पेट में पानी भरने के या फिर एसाइटिस होने के। अब एसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कि मैंने बताया, एसाइटिस कोई बीमारी नहीं है, हमें वो बीमारी ढूंढनी है जिसके कारण एसाइटिस हो रहा है। ज़्यादातर केसेस के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जिसमें एसाइटिस कंफर्म हो जाए, उसके बाद हम कुछ 10 से 20 ml का सैंपल पेट के पानी का निकालते हैं, जिसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उनके कुछ विभिन्न टेस्ट होते हैं जिसमें हम सेल काउंट देखते हैं, उसका प्रोटीन देखते हैं, टीबी के मार्कर देखते हैं और कुछ और अधिक मार्कर्स देखते हैं, या अगर कैंसर की संभावना हो तो कैंसर के सेल्स के लिए भी उसको टेस्ट करते हैं। जो बीमारी आएगी उस हिसाब से इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर लिवर के कारण पेट में पानी भर रहे उस केस के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अपना नमक का सेवन कम रखें। नमक का सेवन कम रखने का मतलब ये नहीं कि नमक बिल्कुल बंद कर देना है। इसका मतलब ये कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे आपका दही, लस्सी, फ्रूट, सैलड, वो सब चीज़ उनके अंदर नमक 0 रखना है। एंड आपका सब्जी दाल के अंदर नमक खा सकते हैं, बट नॉर्मल से कम खाना है। एक दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो पेट में और ज़्यादा पानी भरना शुरू हो जाएगा और दवाई गोली कारगर असर नहीं करेगी। इसके अलावा हम गोलियां भी शुरू करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनका लिवर के कारण पेट में पानी भर रहे। इन गोलियों से पेट का पानी मतलब एसाइटिस पेशाब के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर पेशेंट्स को पेट में हल्का लगना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पेट का पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे हम दवाई की डोज कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई डोज में भी ये दवाइयाँ देने से साइड इफ़ेक्ट्स होने को हो सकते हैं।
ये तो रहा लिवर से रिलेटेड एसाइटिस। टीबी के रिलेटेड एसाइटिस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर हमें सिंपल टीबी का दवाई ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसका असर आने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। अगर उसके पहले पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा हो, पेशेंट को तनाव महसूस हो रहा हो पेट के अंदर, या उसको सांस में दिक्कत आ रही हो, सो हम सुई लगा के पेट का पानी निकाल सकते हैं, जिससे पेशेंट्स को राहत महसूस होगा। कैंसर के लिए अगर हमें ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, प्लस उसमें बारी बारी पेट का पानी निकालना पड़ेगा ताकि पेशेंट को रिलीफ महसूस हो। और ज़्यादा पेट में पानी भरने से लंग्स भी ऊपर को कंप्रेस होने शुरू हो जाती हैं, जिससे पेशेंट्स को सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर पैंक्रियास के कारण एसाइटिस हो रहा हो, सो हमें एंडोस्कोपी करनी चाहिए ताकि हम स्टेंट डाल सकें और लीक होना बंद हो जाए। अगर पित्त से गॉलब्लैडर सर्जरी होने के बाद में पित्त निकलना शुरू हो जाए, सो वहां पे हम एंडोस्कोपी करके वहां पे एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि पित्त निकलना बंद हो जाए। तो ये सब तरीके हैं एसाइटिस को मैनेज करने के, बेस्ड ऑन वो उसका रीजन क्या है बनने का, जिसका मैंने समझाया मोस्ट कॉमन कारण लिवर सिरोसिस है। अब अगर किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस है और उसको एसाइटिस बनना शुरू हो जाए, सो इस केस में हम लिवर सिरोसिस को एडवांस स्टेज या डीकॉम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिस केस के अंदर हम पेशेंट को अर्ली लिवर ट्रांसप्लांट का सुझाव देते हैं। अगर पेशेंट किसी कारण से लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते, सो फिर हम उनको दवाई गोली पे मैनेज करते हैं ताकि उनका लाइफ जितना सिंपल एंड जितना इजी हो उतना मेंटेन कर सके। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।